इन द नेम ऑफ अल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला मेहरबान है। जीत तो मेरी हो गई थी उसी दिन मेरी कौम की एकता देखकर। जीत तो मेरी हो गई थी उसी दिन मेरी कौम की एकता देखकर। हारा नहीं था मैं जुनून मेरा इलेक्शन मेरा अकेला देखकर। हारा नहीं था मैं जुनून मेरा इलेक्शन मेरा अकेला देखकर। समझ जाओ मेरे भाई, शॉर्टकट में ये शेर अहमद खान राइडर का साजिद भाई पठान की शान में कैसा लगा है मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना। और अहमद खान राइडर के इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अहमद खान राइडर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समझ जाओ मेरे भाई, शॉर्टकट में भाई से पूछता हूँ आपके सपोर्ट के आपके प्यार की ज़रूरत है। आपके एक ही बार नारा हमारा साजिद पठान हमारा, भावी आमदार साजिद पठान हमारा। समझ जाओ मेरे भाई, शॉर्टकट में आपके सपोर्ट के आपकी प्यार की ज़रूरत है। मैं भाई से पूछता हूँ नहीं करे, वाटर ग्रिड नहीं किए। मैं आपको वादा करता हूं, मैं खुद किसान हूं, पानी का महत्व मैं समझता हूं और मेरे किसानों के आंखों का दर्द भी समझता हूं और उनके आंसू भी देख सकता हूं। मैं इस नाते से महाराष्ट्र में जब हमारी सरकार आपके आशीर्वाद से महाविकास आघाड़ी की आएंगी तो हमारी जो पहली प्राथमिकता जो रहेगी, हर किसान को खेतों में पानी कैसे पहुंचाया जाए, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। और खेती के आधार पर उद्योग हम खड़े करेंगे, क्योंकि हम लोग सोयाबीन निकाल रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 10,000 रुपया भाव देंगे, एमएसपी तो किसान सोयाबीन का देंगे। जो हम लोग 6,000 दे रहे थे, वो तो 6,000 तो छोड़ो, अब 4,000 भी नहीं। मैं जब भी आज सुबह मैं यहां पर था उमरखेड़ में, तो उमरखेड़ में माने बाजार समिति के लोग थे, वो बता रहे थे कि 2,500 में बिक रहा सोयाबीन। आज मुझे बताओ कि किसानों को फसल उगाने के लिए फर्टिलाइजर के रेट बढ़ा दिए, डीजल के रेट बढ़ा दिए, सब चीजों के रेट बढ़ गए। फिर किसान के फसल का रेट क्यों कम किया गया, उसका जवाब तो बीजेपी ने देना है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा विजन जो है कि खेती के आधार पर उद्योगों पे खड़ा करेंगे और उसके आधार पर हम जो एमएसपी केंद्र सरकार जो डिक्लेयर करती है उससे ज्यादा दाम किसान की फसल को देने का हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे और उसमें हम सफल होंगे, ये मैं यहां पे कहना चाहता हूं। उस आधार पर जब खेती के आधार पर रोजगार हम खड़े करेंगे, उद्योग खड़े करेंगे, तो उसमें हमारी रोजगार की व्यवस्था बनेगी। उस गांव के बच्चे भी रहेंगे, उनको उसी गांव में हम कैसे काम देने का। किसी को अपना गांव छोड़ के बाहर जाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन पेट किसी को चैन से नहीं बैठने देता और उसको फिर कहीं कोला आना पड़ता, कहीं बंबई जाना पड़ता, कहीं राज्यों में काम करने जाना पड़ता। महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम बना के रखेंगे, यही हमारा वादा है। और मैं आपको और एक खुशी की बात बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में परिवर्तन की लहर है। ये फडणवीस है ना, इस बार चुनाव हार रहा है, ये खुशी की बात आपको बता रहा हूं। और उससे ज्यादा खुशी ये बताना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुमत में 200 के पार आएंगी तो अपने आप मोदी की सरकार दिल्ली में गिरेगी, क्योंकि वो बैसाखी के सहारे है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू देखेगा कि माहौल बदल गया देश में। हमारे वजाद साहब बड़े अच्छे, माहौल बदल गया, उसके ऊपर बड़ा अच्छा शेर कहते हैं। अभी क्या कौन सा शेर है आपका, वो उधर से बताओ आप। हाँ, सुरेश, एक शेर है कि खुली हवाओं ने मिलके छुपा दिया था जिसको, इनकलाब का वो सूरज निकलने वाला है। जो कब्जा बनाए बैठे थे पानी पे, उनसे कह दो कि महाराष्ट्र का मौसम बदलने वाला है। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का मौसम बदल गया है और बीजेपी और उनके साथी दल अब महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर जा रहे हैं, ये तय हो चुका है।
और इसलिए मैंने आपको खुशखबरी यूं देते समय कहा कि महाराष्ट्र में बहुमत में महाविकास आघाड़ी की सरकार आ रही है और उसकी सबसे ज्यादा भागीदार, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि महाविकास आघाड़ी के जितने उम्मीदवार अकोला डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं सबको चुन के देना है, क्योंकि यही से बाजार से हवा अकोला जिले की बनती है, यही से बनती है। और मैं एक बात मेरे को आपको याद होगा, मैं तो खुद यहाँ पर आके गया, सारे भाव भी यहीं से खुलते हैं। हाँ, सारे भाव भी यहाँ से खुलते हैं। मैं यहाँ के गया था, मैं जब अकोला आया था तब मेरे को कहा गया था कि हमारी ये पूरी बाजार तोड़ने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। जो पॉलिसी महानगर पालिका की है जो बताई नहीं जा रही है, बीजेपी के नेता जो है इसमें लूटपाट में लगे हैं, रिलायंस वाले को बेचने को लगे हैं। तो मैं तब आके आप लोगों के सामने कहा कि कोई भी तुमको हाथ नहीं लगाएगा, और मैं उसी समय में कमिश्नर को फोन किया, कमिश्नर को प्यार से समझाया, मेरा प्यार का थोड़ा तरीका अलग होता है। मैंने समझाया और उसने कहा कि हम नहीं करेंगे सर ये पाप। और एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, ये अकोला शहर के चुनाव की बात, हमारी महानगर पालिका का चुनाव नहीं हो रहा है, हमारा जिला परिषद पंचायत समिति का चुनाव नहीं हो रहा है, सब नगर पालिका का चुनाव नहीं हो रहा है। हमारी सरकार आने के बाद तुरंत 2 महीने के अंदर ये सब चुनाव लगाए जाएंगे। अगर गलती से इनकी आई तो ये चुनाव ही लगाने वाले, समझ लो, ये नहीं लगाएंगे। बेचारे बताते कि मैं महानगर का पार्षद हूं, मेरा ये वार्ड है, अभी सब वार्ड बताना ही भूल गए लोग। तो इसलिए मैं उनके भी दल के लोग जो होंगे उनको भी बता रहा हूं, ये तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं, तुम्हारे शहर का भविष्य खराब करना चाहते हैं। तुम्हारा तो करते ही तुम्हारा शहर का भविष्य। सरकार और प्रशासक तुम्हारा पूरा पैसा वो बंबई ले जाते हैं और बंबई में फिर उसको भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटपाट किया जाता है। जब से प्रशासक है तब से हमारे अकोला के बेहाल कितना है। कोई आवाज सुनने वाला है आपका? क्यों सुरेश, कोई आवाज सुनने वाला है? किधर गए? नीचे गए, कोई आवाज नहीं। तो ये डेमोक्रेसी इनको एक्सेप्ट नहीं है, इनको नहीं चाहिए। और इसलिए मैंने आपको कहा कि ये व्यवस्था को ताकत देना, संविधान के आधार पर ताकत देना, ये महाविकास आघाड़ी का ही जवाबदारी बनती है, बीजेपी की नहीं। दूसरा, जैसे इन लोगों ने घोषणा की हर समाज के लिए एक महामंडल बनाया, वो महामंडल नहीं है, महाबंडल है। उसको घोषणा कर दिया, वाल्मीकि समाज को हमने महामंडल बना दिया, हमने नाई लोगों के लिए महामंडल बना दिया, कितनी जो लोग हैं उनके लिए सब बना दिया, घोषणा कर दिया। पैसा कुछ भी नहीं है, खुर्ची भी नहीं है वहां पर। हमने कल हमारा महाराष्ट्र नामा डिक्लेयर किया। महाराष्ट्र नामा में हमने कल महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए हमने जो सभी स्तर के लोगों के लिए, सभी स्तर के लोग, हमने एक न्याय, सामाजिक न्याय की व्यवस्था बनाई है। उसके आधार पर सिर्फ घोषणा नहीं तो उसकी अमलबजावनी भी करने का वादा हमने किया है, हमने वचन दिया है। इवन हमारे कर्मचारी लोग जो है उनको जो जूनी पेंशन का जो इश्यू था उसका भी कमेंटमेंट हमने कर दिया है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि कोई भी स्तर की व्यवस्था में जो जिनका अधिकार होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी कहते कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, तो हर जगह सब लोगों को न्याय देने की व्यवस्था हमारे महाविकास आघाड़ी सरकार ने, और हमने जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, पंचसूत्री हमने डिक्लेयर किया, तो हमारे महाविकास आघाड़ी के सभी नेता उपस्थित थे। लेकिन भाजपा का, एकनाथ शिंदे का, अजित पवार का मैनिफेस्टो अलग अलग है, जाहिरनामा वह एक साथ नहीं डिक्लेयर किया। कल अमित शाह ने बीजेपी का किया, एकनाथ शिंदे ने 2 दिन पहले अपना किया, अजित पवार अपना करता है। तो इनकी महायुति में अभी से गड़बड़ है, अभी से दाल में काला है, तो पावर में आने के बाद तो काला ही काला रहेगा।
पूरी दाल ही काली है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई महाराष्ट्र बचाने की है। महाराष्ट्र द्रोही, शिवद्रोही जो सरकार महाराष्ट्र में बैठी है, धर्म के आधार पर लोगों में विभाजित करना चाहती है, ऐसे बीजेपी प्रणीत जो सरकार महाराष्ट्र में बनी है, उसको उखाड़ के फेंकना आपका दायित्व जाता है। और जो लोग बीजेपी को फायदा करने के लिए खड़े हैं, वैसे यहां पे नहीं है, यहां बहुत अच्छा है, बीजेपी वालों को धन्यवाद करता हूं मैं। साजिद भाई ने तो इस बार कुछ तो भी अलग जड़ी कर दी है। लेकिन जहां जहां, क्योंकि अकोला उसका सेंटर है वोट विभाजन करने वाला, क्यों प्रमोद डोंगरे साहब? हाँ, तो जो भी लोग वोट डिवीजन करने के लिए और महाविकास आघाड़ी हराने के लिए जो खड़े हैं, उनसे भी सीख लेना चाहिए। हमारा वोट विभाजित न, हमारा वोट महाविकास आघाड़ी को जाए, यही कोशिश आप सबको करना है। और मुझे लगता है, मुझे जो विश्वास है कि मैं अकोला ग्रामीण शहर जितनी बार मैं यहां पर आया हूं, भैया कुछ लोग तो बोले कि आप यहां से चुनाव लड़ रहे क्या, कि बार बार आते हो अकोला में। लेकिन मुझे अभय पाटिल के हारने का एक दुख तो हुआ है। इतनी मेहनत के बाद हम थोड़े से वोटों से हम हारे, लेकिन अब विधानसभा में वो हार का बदला हमको लेना है। और हमारे ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई सिर्फ महाविकास आघाड़ी को जिताने की तक ही नहीं है, नहीं करे, वाटर ग्रिड नहीं की। मैं आपको वादा करता हूं, मैं खुद किसान हूं, पानी का महत्व मैं समझता हूं, और मेरे किसानों के आंखों का दर्द भी समझता हूं और उनके आंसू भी देख सकता हूं। मैं इस नाते से महाराष्ट्र में जब हमारी सरकार आपके आशीर्वाद से महाविकास आघाड़ी की आएंगी, तो हमारी जो पहली प्राथमिकता जो रहेगी, हर किसान को खेतों में पानी कैसे पहुंचाया जाए, यह हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। और खेती के आधार पर उद्योग हम खड़े करेंगे, क्योंकि हम लोग सोयाबीन निकाल रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 10,000 रुपया भाव देंगे, एमएसपी तो किसान सोयाबीन का देंगे। जो हम लोग 6,000 दे रहे थे, वो तो 6,000 तो छोड़ो, अब 4,000 भी नहीं। मैं जब भी आज सुबह मैं यहां पर था उमरखेड़ में, तो उमरखेड़ में माने बाजार समिति के लोग थे, वो बता रहे थे कि 2,500 में बिक रहा सोयाबीन। आज मुझे बताओ कि किसानों को फसल उगाने के लिए फर्टिलाइजर के रेट बढ़ा दिए, डीजल के रेट बढ़ा दिए, सब चीजों के रेट बढ़ गए। फिर किसान के फसल का रेट क्यों कम किया गया, उसका जवाब तो बीजेपी ने देना है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा विजन जो है कि खेती के आधार पर उद्योगों पे खड़ा करेंगे, और उसके आधार पर हम जो एमएसपी केंद्र सरकार जो डिक्लेयर करती है, उससे ज्यादा दाम किसान की फसल को देने का हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, और उसमें हम सफल होंगे, ये मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। उस आधार पर जब खेती के आधार पर रोजगार हम खड़े करेंगे, उद्योग खड़े करेंगे, तो उसमें हमारी रोजगार की व्यवस्था बनेगी। उस गांव के बच्चे भी रहेंगे, उनको उसी गांव पे हम कैसे काम देने का। किसी को अपना गांव छोड़ के बाहर जाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन पेट किसी को चैन से नहीं बैठने देता, और उसको फिर कहीं अकोला आना पड़ता, कहीं बंबई जाना पड़ता, कहीं राज्यों में काम करने जाना पड़ता। महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम बना के रखेंगे, यही हमारा वादा है। और मैं आपको और एक खुशी की बात बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में परिवर्तन की लहर है। ये फडणवीस है ना, इस बार चुनाव हार रहा है। ये खुशी की बात आपको बता रहा हूं। और उससे ज्यादा खुशी ये बताना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुमत में 200 के पार आएंगी,
तो अपने आप मोदी की सरकार दिल्ली में गिरेगी, क्योंकि वो बैसाखी के सहारे है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू देखेगा कि माहौल बदल गया देश में, हमारे वजह साहब बड़े अच्छे माहौल बदल गया, उसके ऊपर बड़ा अच्छा शेर कहते हैं। अभी क्या कौन सा शेर है आपका? वो उधर से बताओ आप। हाँ, सुरेश, एक शेर है कि खुली हवाओं ने मिलके छुपा दिया था जिसको, इनकलाब का वो सूरज निकलने वाला है। जो कब्जा बनाए बैठे थे पानी पे, उनसे कह दो कि महाराष्ट्र का मौसम बदलने वाला है। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का मौसम बदल गया है और बीजेपी और उनके साथी दल अब महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर जा रहे हैं, ये तय हो चुका है। और इसलिए मैंने आपको खुशखबरी देते समय कहा कि महाराष्ट्र में बहुमत में महाविकास आघाड़ी की सरकार आ रही है और उसकी सबसे ज्यादा भागीदार, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि महाविकास आघाड़ी के जितने उम्मीदवार अकोला डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं सबको चुन के देना है, क्योंकि यही से बाजार से हवा अकोला जिले की बनती है, यही से बनती है। और मैं एक बात मेरे को आपको याद होगा, मैं तो खुद यहाँ पर आके गया, सारे भाव भी यहीं से खुलते हैं। हाँ, सारे भाव भी यहाँ से खुलते हैं। मैं यहाँ के गया था, मैं जब अकोला आया था तब मेरे को कहा गया था कि हमारी ये पूरी बाजार तोड़ने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। जो पॉलिसी महानगर पालिका की है जो बताई नहीं जा रही है, बीजेपी के नेता जो है इसमें लूटपाट में लगे हैं, रिलायंस वाले को बेचने को लगे हैं। तो मैं तब आके आप लोगों के सामने कहा कि कोई भी तुमको हाथ नहीं लगाएगा, और मैं उसी समय में कमिश्नर को फोन किया, कमिश्नर को प्यार से समझाया, मेरा प्यार का थोड़ा तरीका अलग होता है। मैंने समझाया और उसने कहा कि हम नहीं करेंगे सर ये पाप। और एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, ये अकोला शहर के चुनाव की बात, हमारी महानगर पालिका का चुनाव नहीं हो रहा है, हमारा जिला परिषद पंचायत समिति का चुनाव नहीं हो रहा है, सब नगर पालिका का चुनाव नहीं हो रहा है। हमारी सरकार आने के बाद तुरंत 2 महीने के अंदर ये सब चुनाव लगाए जाएंगे। अगर गलती से इनकी आई तो ये चुनाव ही नहीं लगाने वाले, समझ लो, ये नहीं लगाएंगे। बेचारे बताते कि मैं महानगर का पार्षद हूं, मेरा ये वार्ड है, अभी सब वार्ड बताना ही भूल गए लोग। तो इसलिए मैं उनके भी दल के लोग जो होंगे उनको भी बता रहा हूं, ये तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं, तुम्हारे शहर का भविष्य खराब करना चाहते हैं। तुम्हारा तो करते ही तुम्हारा शहर का भविष्य है। सरकार और प्रशासक तुम्हारा पूरा पैसा वो बंबई ले जाते हैं और बंबई में फिर उसको भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटपाट किया जाता है। जब से प्रशासक है तब से हमारे अकोला के बेहाल कितना है। कोई आवाज सुनने वाला है आपका? क्यों सुरेश, कोई आवाज सुनने वाला है? किधर गया? नीचे गया, कोई आवाज नहीं। तो ये डेमोक्रेसी इनको एक्सेप्ट नहीं है, इनको नहीं चाहिए। और इसलिए मैंने आपको कहा कि ये व्यवस्था को ताकत देना, संविधान के आधार पर ताकत देना, ये महाविकास आघाड़ी का ही जवाबदारी बनती है, बीजेपी की नहीं। दूसरा, जैसे इन लोगों ने घोषणा की हर समाज के लिए एक महामंडल बनाया, वो महामंडल नहीं है, महाबंडल है। उसको घोषणा कर दिया, वाल्मीकि समाज को हमने महामंडल बना दिया, हमने नाई लोगों के लिए महामंडल बना दिया, कितनी जो लोग हैं उनके लिए सब बना दिया, घोषणा कर दिया। पैसा कुछ भी नहीं है, खुर्ची भी नहीं है वहां पर। हमने कल हमारा महाराष्ट्र नामा डिक्लेयर किया। महाराष्ट्र नामा में हमने कल महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए हमने जो सभी स्तर के लोगों के लिए, सभी स्तर के लोग, हमने एक न्याय, सामाजिक न्याय की व्यवस्था बनाई है। उसके आधार पर सिर्फ घोषणा नहीं तो उसकी अमलबजावनी भी करने का वादा हमने किया है, हमने वचन दिया है। इवन हमारे कर्मचारी लोग जो है
उनके जो जूनी पेंशन का जो इशू था उसका भी कमेंटमेंट हमने कर दिया है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि कोई भी स्तर की व्यवस्था में जो जिनका अधिकार होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, तो हर जगह सब लोगों को न्याय देने की व्यवस्था हमारे महाविकास आघाड़ी सरकार ने, और हमने जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, पंचसूत्री हमने डिक्लेयर किया, तो हमारे महाविकास आघाड़ी के सभी नेता उपस्थित थे। लेकिन भाजपा का, एकनाथ शिंदे का, अजित पवार का मैनिफेस्टो अलग अलग है, जाहिरनामा वो एक साथ नहीं डिक्लेयर किया। कल अमित शाह ने बीजेपी का किया, एकनाथ शिंदे ने 2 दिन पहले अपना किया, अजित पवार अपना करता है। तो इनकी महायुति में अभी से गड़बड़ है, अभी से दाल में काला है, तो पावर में आने के बाद तो काला ही काला रहेगा, पूरी दाल ही काली है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई महाराष्ट्र बचाने की है। महाराष्ट्र द्रोही, शिवद्रोही जो सरकार महाराष्ट्र में बैठी है, धर्म के आधार पर लोगों में विभाजित करना चाहती है, ऐसे बीजेपी प्रणीत जो सरकार महाराष्ट्र में बनी है, उसको उखाड़ के फेंकना आपका दायित्व जाता है। और जो लोग बीजेपी को फायदा करने के लिए खड़े हैं, वैसे यहां पे नहीं है, यहां बहुत अच्छा है, बीजेपी वालों को धन्यवाद करता हूं मैं। साजिद भाई ने तो इस बार कुछ तो भी अलग जड़ी कर दी है। लेकिन जहां क्योंकि अकोला उसका सेंटर है वोट विभाजन करने वाला, क्यों प्रमोद डोंगरे साहब? हाँ, तो जो भी लोग वोट डिवीजन करने के लिए और महाविकास आघाड़ी हराने के लिए जो खड़े हैं, उनसे भी सीख लेना चाहिए। हमारा वोट विभाजित न हो, हमारा वोट महाविकास आघाड़ी को जाए, यही कोशिश आप सबको करना है। और मुझे लगता है, मुझे जो विश्वास है कि मैं अकोला ग्रामीण शहर जितनी बार मैं यहां पर आया हूं, भैया कुछ लोग तो बोले कि आप यहां से चुनाव लड़ रहे क्या, कि बार बार आते अकोला में लेकिन मुझे अभय पाटिल के हारने का एक दुख तो हुआ है। इतनी मेहनत के बाद हम थोड़े से वोटों से हम हारे, लेकिन अब विधानसभा में वो हार का बदला हमको लेना है। और हमारे ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई सिर्फ महाविकास आघाड़ी को जिताने की तक ही नहीं है। एमएन खान राइडर के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एमएन खान राइडर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समझ जाओ मेरे भाई, शॉर्टकट में भाई से मिलता हूँ।